जब कृतिका उन तीनों को अपने अपने सोच में गुम देखती है तो उसे घृणा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका यहाँ होना या ना होना एक जैसा था। इसलिए वह गुड बाय कहे बिना ही वहां से चली जाती हैं। जो तीन लोग बात कर रहे थे उन्होंने अपनी आंखों के कोने से उसे मुड़ते और उसे बाहर चले जाते हुए देखते हैं। उन तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। राहुल उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, काव्या पहले से ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। राहुल भी अपनी नज़र पीछे हटा लेता है और अचंभे में पड़ जाता है। वह छोटी लड़की, जिससे वह बचपन में मिला था, अचानक उसके दिमाग में आ गई। जब भी वह उसे देखती तो शर्म से और सावधानी से मुस्कुरा देती। ये सब कब शुरू हुआ? जब उसने उसे दोबारा देखा तो उसके चेहरे पर केवल उदासीनता और कोल्डनेस था। कृतिका के सिंह परिवार से बाहर आने के बाद अपनी उल्टी की फीलिंग को दबाने के लिए थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे खड़ी रहती है। इस समय उसे केवल यही उम्मीद थी कि वह यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। ये जगह चाकुओं के पहाड़ और आग के समुद्र के जैसा था। कृतिका आधे महीने के लिए सभी से संपर्क तोड़कर अकेले रहना चाहती थी। लेकिन नहीं, उसे अभी भी काम करना था। अगर वह काम नहीं करेगी तो वह किराया नहीं दे पाएगी। वह खाने के लिए भी भुगतान नहीं कर पाएगी। उसने अपना स्मार्टफोन चालू किया और टैक्सी बुलाई। टैक्सी में बैठने के बाद कृतिका अपनी मैनेजर सोनाली को फोन करती है और उससे पूछती कि थर्ड फीमेल लीड का ऑडिशन कब होगा। सोनाली यह कहने से पहले बहुत देर तक चुप रहती है। कृति, मैंने इसे फिर से देखी हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह रोल उतना अच्छा है, इसलिए किसी और चीज की ऑडिशन को देखते हैं। कृतिका की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि अगर कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसे एहसास हुआ कि यह मामला शायद फिर से अच्छा नहीं होगा। उसके किसी के साथ सोने के ट्रेंडिंग टॉपिक को देखते हुए कोई भी स्मार्ट डायरेक्टर उसे फिल्म में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है सोनाली, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। सोनाली ने फोन के दूसरे तरफ पर राहत की सांस ली। कृति, मैं देख रही हूँ कि तुम हाल ही में थकी हुई हैं। कुछ दिन अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हें नई रोल ढूंढने में मदद करूंगी। जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने कंपनी को ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में पहले ही बता दिया है। वे इसे संभाल लेंगे। वह महज एक छोटी सी सेलिब्रिटी थी, इसलिए कंपनी उसकी ज्यादा परवाह नहीं कर सकती थी। हालांकि कृतिका फिर भी काव्या को अच्छा महसूस कराने के लिए हाँ बोल देती है। जब वह टैक्सी से फ्लैट तक पहुंची तब तक वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। कृतिका ने अपनी थकान मिटाने के लिए नहाती हैं। उसके बाद उसके पास अपने बालों को सुखाने की भी ताकत नहीं बची हुई थी, इसलिए वह बिना बाल सुखाए ही सो जाती है। वह आधी रात तक सोती रहती है। जब वह उठती हैं तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था कि ऐसा लगा जैसे वह फट जाएगा। वह दर्द बर्दाश्त करती है और खाने के लिए सिर दर्द का दवा ढूंढती है। फिर वह बची की हुई रोटी निकालती है और ठंडे पानी के साथ खा लेती है। कृतिका 3 दिनों घबराहट में बिता रही थी और केवल रोटी खा रही थी। जब उसे लगा कि उसमें कुछ ताकत आ गई है तो वह अपने लिए एक कटोरी नूडल्स बनाती है। इस 3 दिनों के दौरान काव्या और राहुल की कजन सिस्टर मिशा मेहरा ने उसे फोन की थी, लेकिन कृतिका उसका फोन नहीं उठाती है। रिटर्न कॉल करने के बाद वह आराम से कहती हैं वह कुछ दिन अच्छी फिल्में देखेगी और अपनी राहुल के लिए फिल्म को जानना चाहती हैं। इतने सालों तक एक्टिंग करने के बाद उन दोनों ने उसमें आई बदलाव पर ध्यान नहीं दिया और केवल उसे अच्छे से आराम करने का याद दिलाती है।
3 दिनों में कृतिका पूरी तरह से ठीक हो गई और उसका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो गया था। इसी समय उसे अचानक कुछ याद आता है। उस रात जो हुआ उसके बाद। चाहे कुछ भी हो, उसे पहले गर्भनिरोधक गोलियां खरीदनी चाहिए थीं। लेकिन वह पिछले 3 दिनों से शोक में थी और इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। क्या अब इसे खरीदने का कोई फायदा था? 3 दिन यानी 72 घंटे। अब बहुत समय हो गया था। कृतिका को लगता है वह कुछ ज्यादा सोच रही है। इसलिए वह खुद को साफ करती हैं और मेडिसिन खरीदने के लिए फ्लैट से बाहर चली जाती हैं। 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी काम के रहने बाद एकमात्र व्यक्ति जिससे वह कुछ बार मिली थी वह सोनाली थी। एक दिन सोनाली अचानक खुशी से कृतिका को गले लगा लेती हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती हैं। फिर वह उसे तुरंत बाहर ले जाती है। जब कृतिका होटल के शानदार बैंक्वेट हॉल में खड़ी थी, तब भी वह शोक्ड थी। सोनाली उसे एक शांत सीट पर बैठाती है। कृति, पहले बैठो, मैं अपने भाई को ढूंढ कर आती हूँ। मैं तुम्हें बाद में अपने भाई के दोस्तों से मिलवाऊंगी। कृतिका सिर हिलाती है और अपनी शंकाओं को दबाते हुए वह बैठ गई और उसका इंतजार करने लगती है। जब अर्जुन बैंक्वेट हॉल में आया, तो वह लापरवाही से इधर-उधर देखता है। इससे पहले कि उसकी नज़र कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। इतने समय बाद उसे लगता है कि वह इस लड़की को कब का भूल चुका है। अनएक्सपेक्टेडली वह कृतिका को भीड़ में पहचान लेता है। वह प्योर व्हाइट गाउन पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल बंधे हुए थे, जिससे उसकी पतली गर्दन दिख रही थी। इस समय उसकी नज़र धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल के चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। अर्जुन, चलो चलें। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जब राजवीर अपने दोस्त को एक जगह खड़ा देखता है तो उससे पूछता है। जब अर्जुन ने ये सुना, तो उसने धीरे से अपनी निगाहें